चुनौती है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक्स, हार्ट अटैक, अचानक हार्ट अटैक और खतरनाक हद तक ये शरह बढ़ रही है। यौमिया 30 केसेस सामने आने लगे हैं। पाकिस्तान में नौजवानों में अचानक मौत यानी कार्डियक अरेस्ट की शरह में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। 2019 में अमवात की शरह 2 लाख, जबकि 2025 में ये शरह तकरीबन 4 लाख तक पहुंच चुकी है। एक अमरीकी तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में हर 5 अफराद में से हार्ट अटैक का एक मरीज 40 साल से कम उम्र का है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस शरह में गैर मामूली इजाफे की क्या वजूहात हैं और इससे बचाव की क्या तदबीरें हैं। दिनों एक अफसोसनाक वाकया लाहौर के एक स्कूल में पेश आया, जब एक टीचर ट्रेनिंग सेशन के दौरान लेक्चर देते हुए हार्ट अटैक का शिकार हो गए और इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में 11.30 मिलियन अफराद माहौलियाती आलूदगी की वजह से दिल की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। तो दूसरी जानब गैर सेहतमंदाना तर्ज जिंदगी नौजवानों को भी आर्ज़ा क़ल्ब में मुब्तला। कहते हैं कि अगर शहरियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की तरबियत दी जाए तो कीमती जानें ज़ाया होने की शरह में वाज़ेह कमी लाई जा। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक क्या होता है। ये समझने के लिए थोड़ा सा दिल का फंक्शन समझ लेते हैं। दरअसल दिल एक पंप की तरह काम करता है जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई यकीनी बनाता है। जहां दिल जिस्म के सेल्स को खुराक और ऑक्सीजन पहुंचाता है, वहीं दिल के अपने सेल्स को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। दिल के अपने सेल तक न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाने के लिए कॉर्नरी आर्टरी होती है जो दिल के पट्ठों तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है। कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से इसके अंदर ब्लॉकेज बन जाती है और दिल के पट्ठों तक न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बंद होने से दिल के सेल्स मर जाते हैं। इस तरह पूरे जिस्म में खून की सप्लाई बंद हो जाती है और हार्ट अटैक आ जाता है और अचानक मौत वाक़या होती है। अब सवाल यह है कि नौजवानों में हार्ट अटैक की शरह क्यों बढ़ रही है। माहिरीन के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह नौजवानों का तर्ज जिंदगी है, लाइफस्टाइल। नौजवानों में तर्ज जिंदगी से मुराद वर्जिश की कमी, फास्ट फूड, जंक फूड और ऑयली ग़िज़ाओं का तेजी से बढ़ता हुआ रुझान है। दरअसल जानवरों से हासिल होने वाली ग़िज़ाएं, जिन्हें नॉन वेजेस कहा जाता है, जंक फूड और फास्ट फूड में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल दरअसल एक मादा है जो हमारे खून में पाया जाता है। हार्मोन्स, विटामिन डी और सेल्स की तामीर में अहम किरदार अदा करता है, लेकिन इसकी मिकदार का मुकर्ररा हद से बढ़ जाना सेहत के लिए नुकसानदेह है और दिल के आर्टरी में ब्लॉकेज का सबब बनता है। अब रिसर्च से पता चलता है कि हार्ट अटैक की 5 बड़ी वजूहात में से मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, जबकि स्ट्रेस इंतहाई अहम है। स्ट्रेस क्या है? Stress can be in any form, in any situation. It can be an event that makes a person feel unpleasant, where a person is not able to adapt or habituate to a situation, can be considered to be a stress. What causes it? There are many reasons that causes stress. It could be from family, it could be from workplace. ऐसे में इन चीज़ों का नौजवान ज़्यादा असर लेना शुरू कर देते हैं, जो एक बड़ी वजह है। इसके अलावा तेज़ी से बढ़ता हुआ फास्ट फूड ट्रेंड नौजवानों में हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे में इजाफा करता है और यही वजह है कि नौजवानों में कोलेस्ट्रॉल लेवल तेज़ी से बढ़ रहा है। जब माहिरीन से पूछा गया कि अगर दिल की सेहत का पता लगाने के लिए कोई एक टेस्ट आप तजवीज़ करें तो वो कौन सा होगा, तो जवाब था कोलेस्ट्रॉल। टेस्ट मैं आपसे पूछूं जो हम सब साल में एक बार करा लें, ये देखने के लिए कि हमारा दिल हेल्दी है या नहीं। कोलेस्ट्रॉल चेक करना है, बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल है क्या? कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बिना कोलेस्ट्रॉल कोई आदमी जी नहीं सकता। रिसर्च के मुताबिक ऐसे अफराद जिनकी फैमिली में किसी फर्द की मौत अगर हार्ट अटैक से हुई हो,
तो ऐसे अफराद और उनके बच्चों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। Or should I say that conditions related to heart disease, such as high blood pressure, high blood cholesterol, can be genetic. That's why it's so important to know what your family's health history is. इसका बहुत बड़ा रोल होता है और ये आजकल हमारी प्रैक्टिस में ये देखा जाता है, करीब 1/3 हार्ट पेशेंट्स के जेनेटिक हिस्ट्री होती है और वो ज़्यादातर ये बोलते हैं डॉक्टर साहब मैंने खाना भी गलत नहीं खाया, एक्सरसाइज भी करता हूँ, वजन भी कम है और ब्लड प्रेशर भी नहीं है, फिर भी हमें हार्ट अटैक क्यों हो गया। इसका मेजर कारण होता है कि जो जेनेटिकली प्रोन होते हैं, जिनका फैमिली में हार्ट की बीमारी की हिस्ट्री रहती है, उनकी ये देखी जाती है उनकी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड खून में बहुत ज़्यादा होता है। लिहाजा ऐसे अफराद फ़ौरन अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाएं और ऐसे अफराद के लिए तिब्बी माहिरीन कोलेस्ट्रॉल की सतह 130 से कम बताते हैं, जबकि आम अफराद के लिए इसकी सतह 150 तक नॉर्मल तस्वर की जाती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक रोज़ाना कम अज़ कम 30 मिनट तक जिस्मानी वर्जिश और ख़ुराक में मुनासिब तब्दीली लाकर इन हादसात से बचा जा सकता है। अगर आपको फैमिली में या किसी पब्लिक मुकाम पर किसी शख्स को दिल का दौरा पड़ जाता है तो तिब्बी माहिरीन CPR तजवीज़ करते हैं। एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है जो उस वक्त दिया जाता है अगर किसी शख्स में कार्डिक अरेस्ट की अलामात ज़ाहिर हो, मसलन सीने में दर्द या बाजू में दर्द महसूस करता हो। ऐसी सूरत में पेशेंट को ज़मीन पर सीधा लेटाया जाता है और दोनों हाथों की मदद से उसके सीने पर ज़ोर से दबाव डाला जाता है। अगर आप अपने इर्द गिर्द फैमिली में या पब्लिक मुकामात पर किसी ऐसी सूरत हाल को देखें तो घबराने के बजाय फ़ौरन CPR की तरफ आएँ। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको करने से माहिरीन के मुताबिक 7 से 8% लोगों को बचाया जा सकता है।